नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए महाकाल के नाम के लिए। एशिया कप पे अभी हम लोग वीडियो कर रहे थे क्रिकेट पे। अब वो खत्म हो चुका है। सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने एशिया कप जीत लिया है 9वीं बार। तो आज जो है क्रिकेट की बात हटाकर अपने जो है जॉनर, अपने जो है रुद्र के फेवरेट जॉनर हॉरर पे हम लोग आते हैं फिर। तो रुद्र, हाँ, आज किस पे वीडियो करने वाले हैं? हॉरर। हॉरर। तो ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। एक्चुअली में उसके चाचा चाची की कहानी है, रियल स्टोरी है। एक्चुअली में उत्तराखंड में आप जानते हैं कि पहाड़ बहुत ज्यादा है। तो पहाड़ में लोग जो है वो रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं उनके साथ जो लाइफ भर उनके लिए डरावने सपने के तरीके, डरावनी जिंदगी जीने के तरीके के हो जाते हैं। आपको बताता हूँ ये कहानी। वो चाचा चाची जो है वो गांव में रहते थे, उनके बच्चे बाहर रहते थे, कमाते खाते थे। तो ये दोनों गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। आप जानते हो गांव के लोग जो है वो गांव से कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही वो दोनों क्या करते थे, बच्चे बाहर कमाते थे। जरूरत नहीं थी, भगवान ने सब कुछ दे रखा था, पर वो अपने शरीर को हस्त पुष्ट रखने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करते थे बेटे। तो होता क्या है कि एक दिन की बात है, वो रोजमर्रा की तरीके जो है सुबह जाते थे और शाम को काम करके पहाड़ों से आते थे अपना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो है वो एक दिन लौट रहे थे। तो लौटते लौटते क्या हुआ कि रात हो गई। तो अपना घर आए और जो है घर आए, अपना खाया पिया और सो गए। तो उस दिन थोड़ा सा अलग क्या हुआ कि जो मेरे दोस्त की चाची जी थी, उनको एक सपना आता है। और सपना क्या आता है कि एक औरत जो है वो सफेद साड़ी में एक अपने बच्चे के साथ में खड़ी होकर जो है उनको बड़े बड़े बाल, मुंह डरावना सा, बच्चे का भी मुंह डरावना सा, बड़े बड़े बाल, दोनों उनके पास खड़े होके सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं। हाँ, तो वहाँ ये पूछना है कि उसके साथ कोई और भी था या उसका बच्चा ही था। वो रो रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई सपना होगा। तो उठे दिन उठे, फिर अपना काम पे गए, फिर आ गए लौट के। फिर रात में ये हुआ, फिर यही चीजें हुई कि एक बच्चा रोज सपने में आ जाए, कोई हार्म ना करे, बट वो रोज सपने में आ जाए और रोज जो है उनको सपने में दिखे। तो ये चीजें मतलब एक दिन हुई, 2 दिन हुई, मैं सोचा चलो ठीक है यार, चलता रहता है। बट ये चीजें उनके साथ लगातार होने लगी। लगातार होने के बाद क्या हुआ कि उनको डर लगने लगा। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। बट उनके हस्बैंड, आप जानते हैं बहुत से लोग नास्तिक टाइप के होते हैं, वो सब सारी चीजें मानते नहीं है, ना भगवान को मानेंगे ना इस तरीके की चीज मानेंगे। तो उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। बट एक दिन की बात बताया, वो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि दोनों लोग साथ में काम करते हैं। और वो उनकी दोस्त की चाची जी वो हो जाती है बेहोश। वो मैदान में बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद सब आसपास के बगल वाले लोग उनको उठाते हैं और जो है उनको पानी के छींटे मारते हैं। तो उनको होश आता है, सब पूछते हैं क्या हुआ, बट उनको कुछ याद नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद काम करते हैं, घर लौट रहे होते हैं, फिर रास्ते में वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो जाती है तो फिर उनको लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बीपी वगैरह डाउन है, दवाई देते हैं, चले जाते हैं। बट उनको वो सपने लगातार आ रहे थे और इतने भयानक, फिर सपनों का प्रोसेस जो है वो जब सोए तब वो आए। और अब तो ये होने लगा कि वो बच्चा और माँ जो उनसे दूर खड़े होकर उनको दिखते थे, वो उनके पास तक आने लगे और उनको धीमे धीमे हार्म करने लगे, उनको डराने लगे, हंसने लगे, उनको तरह तरह की आवाज सुनाई देने लगी। तो फिर माँ और बच्चे दोनों, और फिर उनको बड़ा मतलब अजीब अजीब आवाजें, अजीब अजीब चकले उनको फील होने लगे। और जब जब वो क्या हो कि वो मतलब ये दिखे और सवेरे उठते उनका सर भारी हो, उनकी तबीयत ना सही हो और इस तरीके की सारी चीजें होने लगी। वो काम पे जाना उन्होंने बंद कर दिया। उनके पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आना चालू हो गई। मतलब ना तबीयत ठीक रहती, चिड़चिड़ी हो गई, किसी से बात ना करना, एक साथ रहना, जो है बाल खुले रखना, ये करना, मतलब पोजेस्ट हो गई थी। हाँ, वो पोजेस्ट हो गई थी। तो उसके बाद ये सारी चीजें, कभी कभी तो उनके दोस्त के चाचा जी आते थे तो खाना ही नहीं बना होता था, वो लेटी रहती थी। उनको बुलाते थे, वो उठती थी और बिना मन के कोई कुछ बना दिया, नहीं बनाया तो लेटी हुई है। बट ये चीजें देखकर उनके चाचा जी को थोड़ा सा ये हुआ कि अब कुछ दिक्कत की बात है।
डॉक्टर से फायदा हो नहीं रहा, सारी चीजें हो नहीं रही, तो अब करना क्या चाहिए? अब करना चाहिए कि झाड़ फूक वाले किसी, कोई पहाड़ों में तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो किसी झाड़ फूक वाले बाबा को उन्होंने वो किया। हंस क्यों रहे? तो मैटर सीरियस चल रहा मामला, तुम जाओ, सॉरी डिस्टर्ब हुआ। तो उन्होंने एक बाबा से मिले। अब वो बाबा जब मिले तो वो एकदम से जब उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू करा तो वो उनके ऊपर आ गई। अब वो उनके ऊपर आ गई, कभी मतलब उन्हीं की आवाज में और थोड़ी भारी में, कभी माँ और कभी बच्चा, कभी माँ कभी बच्चा, कभी माँ कभी बच्चा। तो ये सुनकर वो, उनसे तो उनके बस का रहा नहीं, वो कमजोर थे, वो डर गए जो बाबा जी आए थे। तो उन्होंने कहा देखो मेरे बस की बात है नहीं, मैं अपने गुरु जी से इसके लिए परमिशन लेता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी से बात करी, गुरु जी ने उनको 4 दिन का टाइम दिया। तब तक उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जी ये सारी चीजें बाबा जी हो रही, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक ताबीज बना के दे दी और उनको पहनाया, कहीं कि आप ये ताबीज उतारिएगा मत, ये बना के रखिएगा, पहना के रखिएगा, जिससे उनको दिक्कत नहीं होगी। तो खैर 4 दिन कैसे कैसे निकले, चीजें हो रही थी पर कम मात्रा में हो रही थी, कम कम डर लग रहा था उनको। बट फिर बाबा जी आते हैं उनके घर में, वो घर देखते हैं तो घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो जब आंखें बंद कर कर सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, सारी चीजों को सोचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक बार काम करते समय ये जो है वहां से निकल रही थी और वहां पर जो है कुछ तांत्रिक क्रिया हुई थी, रोड पर रखा हुआ था, ये उनको जो है ये क्रॉस कर गई। अब क्रॉस कर गई और इनको पता नहीं चला, और जिस दिन से क्रॉस कर गई उन्हें बाबा जी ने तुरंत बता दिया कि इस दिन से तुम्हें दिक्कत हो रही। उन्होंने कहा हाँ, तो बोले ये है। और फिर बाबा जी ने मंत्र पढ़ा और वो बच्चे उनके ऊपर आ गए। तो माँ बच्चे जब उनके ऊपर आ गए तो ये पता चला कि जो वो दोनों बच्चे थे, वो लड़की जो थी वो वहां से लेके आई गई थी, वो कहीं और की थी, वो कहीं से लेके आके लड़की और बच्चे को, क्योंकि उसके जो उस लड़की ने, वो जो औरत एक्सपायर कर गई थी जो उनके ऊपर आती थी चाची के ऊपर, उसने बताया कि मेरे 5-6 लड़कियां हो गई थी और ये मेरे घर वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मैं और मेरी ये नवजात बच्ची दोनों को ले आकर यहाँ पर उनको मारकर फेंक दिया गया, जिस वजह से उनकी आत्मा भटक रही है और वो इंसाफ मांग रही है। बट वो सारी चीजों में हम पढ़ते नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब स्प्रेड हो जाएगी चीजें, वो करना नहीं है। मेरा मकसद ये था। तब उन्होंने पूछा, बाबा जी ने उनको मनाया, उनको समझाया कि भाई उसमें चाची जी की क्या गलती है या इनकी क्या गलती है जो उन्होंने, आप उनको परेशान कर रहे हो। तो वो बोली कि नहीं, वो जाते हुए मैं यहाँ से ये रोज गुजरती थी और ये मुझे ठीक लगती थी और वहां पर किसी ने तंत्र क्रिया कराई हुई थी, इस वजह से ये पार कर गई और मैं इनके ऊपर आ गई। फिर बाबा जी ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें बताई, ये चीजें कसम खाई कि अब वो कभी इनको परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद बाबा जी ने मंत्र किया, पूरे घर को बांधा उन्होंने चारों तरफ से, और जो है उनको जो, तो फिर उसके बाद उनको जो है ताबीज वगैरह दी और मतलब उन्हें पूजा पाठ करने को कहा। तो उसके बाद अब जो है उनको जो है वो आराम हो गया, तब से उनको कोई परेशानी नहीं और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे पता है कि मैं दूसरों की तरीके घुमा फिरा के नहीं कहता हूँ, कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह नहीं डालता हूँ तो उतना रोमांचक नहीं लगा होगा, बट ये एक्चुअल कहानी मैं किसी के तरीके बना के नहीं बताता हूँ, जो मैं सुनता हूँ वो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, बट वीडियो को पूरा देखिए, हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।